दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि हम में से ज़्यादातर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो कभी भी फर्स्ट स्टेप ले ही नहीं पाते। जब वो कुछ नया करने जाते हैं अपनी लाइफ में, तो उनके दिमाग में हज़ारों सवाल उठते हैं। जैसे, पता नहीं मैं कर भी पाऊँगा या नहीं, अगर मैं फ़ेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे मुझ पे, और पता नहीं क्या क्या। ये पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि बहुत बार हम इसी फियर, हेजिटेशन और नेगेटिविटी में फंस जाते हैं और रुक जाते हैं। सफल होने से पहले ही असफल हो जाते हैं, शुरुआत करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसमें हम खुद को बार बार समझाते हैं कि अभी टाइम नहीं सही था। अगर राइट टाइम होता ना, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँची होती मैं, या फिर मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। सफल लोगों के पास, भाई उनके पास बहुत पैसा है, और ऐसा कहते हैं कि पैसे से ही पैसा आता है। कहाँ मैं कर पाती, दूसरे लोग मुझसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं। काश कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया होता ना, तो मैं ना पूरी दुनिया को दिखा देती कि मेरे अंदर भी काबिलियत है। ऐसी बातें सोचकर अपने आप को दिलासा देते हैं हम, और हम अपने आप को ये बताते हैं कि हम सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि चीज़ें हमारे फेवर में नहीं थी। नमस्कार साथियों, हर दिन, लगभग हर दिन मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिनके पास ये बताने के लिए बहुत कुछ होता है कि वो जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाए। वो कठिन परिस्थितियों, व्यक्तिगत असफलताओं, रिसोर्सेज की कमी, लोगों का सपोर्टिव ना होना और ना मालूम क्या क्या डिस्टर्बेंसेस, विघ्न बाधाओं की बातें करते हैं। उनकी कहानियों में उनकी हेल्पलेसनेस छिपी होती है। वो ये बताना चाहते हैं कि अगर वो सफल नहीं हैं तो इसका कारण वो खुद नहीं है, बल्कि और चीज़ें हैं जिन्होंने उन्हें सफल नहीं होने दिया। तो उन सब से बात करने के बाद मैंने एक बात तो अच्छी तरीके से समझ ली है कि हर बहाने के पीछे उनका एक बिलीफ होता है कि उनका भविष्य किसी और के हाथ में है, उनकी सफलता की चाबी किसी और के पास है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि ये बिलीफ ही हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि कई बार लाइफ बहुत ही अनफेयर होती है। कई बार ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेस हो जाती हैं कि जो हमारे पूरी तरह से अगेंस्ट होते हैं और हमको समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर सफल होना है, अगर आपके अंदर, आपके बेली में वो फायर है, आपको आगे बढ़ने का एक जज्बा है, तो चाहे लाइफ कितनी भी अनफेयर क्यों ना हो जाए, आप बहाना नहीं बना सकते। यानी सफल होने के लिए या तो रास्ता ढूंढ लीजिए और या फिर बहाना बना लीजिए। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप एक्सक्यूजेस देंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो अब आइए समझते हैं कि कौन से वो 4 लोग हैं जो सफलता से दूर ही रह जाते हैं। पहले वो लोग जो हमेशा सही समय का वेट करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तो शुरू करेंगे, और ऐसे करते करते वो अपनी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम वेस्ट कर देते हैं। दूसरे वो लोग जो हमेशा बहाने बनाते हैं, कभी हालात का, कभी लोगों का। उनके पास कोई भी काम शुरू ना करने के 100 बहाने होते हैं। ये लोग बस विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरे वो लोग जो दूसरों की सफलता से जलते हैं। भाई, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, हम अपने से ज़्यादा बेहतर लोगों को देखकर परेशान तो होते ही हैं। लेकिन अगर आप उसको हेल्दी तरह से नहीं लेते और उस पर आप जलन और कुल्हन रखते हैं, तो सफल होने के बारे में तो भाई भूल ही जाइए। तो ये लोग प्रेरणा लेने की बजाय तुलना और ईर्ष्या में फंसे रहते हैं और अपनी एनर्जी को इसी में वेस्ट करते रहते हैं। और चौथे वो लोग जो खुद को दूसरों से हमेशा कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि वो कभी दूसरों के जैसे नहीं बन सकते। ये लोग भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इन लोगों को लगता है कि इनके साथ
क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है, इनके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई हुनर नहीं है, तो ये कुछ कर नहीं सकते, जबकि ऐसा है नहीं। अगर ये डिटर्मिनेशन के साथ वर्क करना शुरू करेंगे ना, तो ये भी उतने ही सफल हो सकते हैं जितने कि और सफल लोग। इन चारों श्रेणियों के लोग या तो चलते ही नहीं या चलते चलते रुक जाते हैं और फिर सोचते हैं कि सफलता मेरे लिए नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोग खुद पे विश्वास करना सबसे पहले छोड़ते हैं। लोगों को ब्लेम करते हैं लेकिन उनका खुद पे ही विश्वास नहीं होता। असफलता से बचते हैं ऐसे लोग और सफलता के लिए प्रयास कम करते हैं। आप मेरी बात शायद समझ नहीं पाए। अधिकांश लोग वास्तव में सफल होने की कोशिश नहीं करते, वो बस अपने आप को फेलियर से बचाने की कोशिश करते रहते हैं। और जिन सफल लोगों को वो सराहते हैं ना, वो कई बार गिरे और फिर उठे। यानी सफलता का मतलब ही कई बार असफलताओं के रास्ते से होकर गुजरना है। जो लोग पहली बार में सफल हो गए, शायद उनका नंबर बहुत ही कम होगा। अगर आप सफल लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने असफलता का मज़ा ना चखा हो। चलिए मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने बहुत असफलताएं देखी हैं। आज लोग मुझे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जानते हैं। लोग मुझे ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था दोस्तों, जब मैं ठीक से बोल भी नहीं सकती थी। फॉर्मल बोलना, पब्लिक स्पीकिंग मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ थी। और मेरा सपना क्या था? एक पब्लिक स्पीकर बनने का। लोग मेरे प्रोनाउंसिएशन पे हंसते थे, फिर भी मुझे क्या बनना था? मुझे सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बनना था। लेकिन मैंने भी कभी राइट टाइम का वेट नहीं किया। बस जहाँ थी, जो भी मुझे आता था, मैंने वहीं से शुरुआत कर दी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने कभी भी लोगों के फीडबैक को नेगेटिवली नहीं लिया। मैंने हर एक फीडबैक से सीखा और मैं सीखते सीखते आगे बढ़ी। हाँ, शुरू में निराशा हुई, डिसअपॉइंटमेंट बहुत था, बहुत डर लगता था मुझे, लोग हंसते थे मेरे ऊपर, लेकिन चॉइस तो मुझे ही करनी थी ना। तो मैंने रुकना कभी भी चूज़ नहीं किया। मैं चलती रही। मैंने अपनी पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट्स पे, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क किया। काम आसान नहीं था, सफ़र आसान नहीं था, लेकिन ये कभी रुका नहीं। बस यही फ़र्क होता है असफल और सफल लोगों में। जो लोग रुक गए वो असफल हो गए, और जो लोग चलते गए, असफलता एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, असफलता को सामना करते गए, हिम्मत बगैर हारे, वो लोग सफल हो गए। तो डर है असली बाधा। डर खामोश होता है लेकिन बड़ा ताकतवर होता है। वो कहता है अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। सच कहूँ तो मैंने भी अपने डर पे बहुत काम किया और आज भी कभी कभी डर लगता है, लेकिन अब समझ आ गया है कि डर का ख़त्म होना ज़रूरी है ही नहीं। अरे भाई, डर के बावजूद आगे बढ़ते रहो, डर रहेगा और थोड़ा बहुत डर तो अच्छा भी होता है। तो सवाल उठता है कि हम असल में डरते किससे हैं। हम असफलता से कम और लोगों से ज़्यादा डरते हैं। हम उनकी बातों से, उनकी हंसी से, उनके जजमेंट से बहुत डरते हैं। लेकिन सच तो ये है दोस्त कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। क्यों ना वही किया जाए जो दिल कहता है। अपना सवाल बदलिए, अपना नज़रिया बदलिए। ये कहने के बजाय कि अगर मैं फेल हो गया तो कहिए अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। 3 साधारण लेकिन ज़रूरी कदम। लोगों की राय से बाहर निकलिए। ये आपकी ज़िंदगी है भाई, इसे आप अप्रूवल के लिए नहीं, पर्पस के लिए जी रहे हैं। और लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, उनकी बात पे क्या ही ध्यान देना। अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए। ये बात हर एक व्यक्ति के केस में वर्क करती है। बिलीव मी, ये आपके केस में भी वर्क करेगी। खुद को व्यस्त रखिए, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, लेकिन रोज़ आगे बढ़िए और इससे आप धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस पे भी वर्क कर पाएंगे। और तीसरी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये, ईश्वर से अपने बॉन्ड को और मजबूत करिए।
जब मन को ताकत मिलेगी ना, तो आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा और किसी की भी बात आपके कॉन्फिडेंस पे बुरा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक 7 साल की बच्ची दिल्ली से लंदन के लिए अकेली फ़्लाइट में बैठी थी। जैसे ही हवाई जहाज़ ने टर्बुलेंस का सामना किया ना, सब घबरा गए। बच्ची ने सीट के हैंडल्स पकड़े, लेकिन वो बहुत ही शांत बैठी रही। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। बगल में बैठे व्यक्ति ने बाद में पूछा, बेटा तुम तो बहुत बहादुर हो, टर्बुलेंस में भी नहीं डरी? बच्ची मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन प्लेन मेरे पापा उड़ा रहे थे और मुझे पता है कि मेरे पापा मुझे बचा लेंगे। यही विश्वास होता है, यही है बिलीफ। उस शक्ति पर विश्वास करिए कि जिसने हमारी ज़िंदगी हमें दी है, वही हमें ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स से भी बाहर निकालेगा। समझ गए ना मेरी बात? तो बहाने बनाना छोड़िए, डर से ऊपर उठिए और लोगों की आवाज़ को म्यूट कर दीजिए। अपने आप से जुड़िए, उस परमपिता परमेश्वर से अपना बॉन्ड मजबूत करिए और जहाँ हैं वहीं से शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी में मैं क्यों नहीं कर पाया ये नहीं मैटर करेगा, बल्कि मैंने हर प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कर दिखाया, ये मैटर करेगा। और एक दिन आप खुद पर प्राउड करेंगे। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।